भाइयों, अब आपका अपना किसान आंदोलन बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और अब बहुत महत्वपूर्ण समय है इस आंदोलन का। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी ये और भी अधिक कई गुना बढ़ जाती है कि जिस तरीके से अब तक हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही समझदारी से इस आंदोलन को लड़ा है, आगे उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा समझदारी और शांति के साथ हमें यह आंदोलन लड़ना है। और हम निश्चित तौर पे इस आंदोलन को जीतेंगे और आंदोलन जीतने के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। साथियों, आप सबको मालूम ही होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 तारीख से संसद की तरफ जाने का कार्यक्रम दे रखा है और उस कार्यक्रम की जो बिल्कुल बारीक डिटेल्स है वो भी आप तक पहुंच गई होंगी। रोजाना 200 किसान भाई संसद की तरफ जाएंगे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। कोई बैरिकेड नहीं तोड़ना, कुछ नहीं करना, पूर्ण तरीके से हमें शांति बना के रखनी है। जो हमारे किसान भाई होंगे उन सबके गलों में आइडेंटिटी कार्ड टंगे हुए होंगे ताकि कोई बाहर का बंदा हमारे बीच में घुसपैठ ना कर पाए। साथियों, मेरी सभी भाइयों से विशेष विनती है कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण रहें और उसके अलावा अपने साथ वाले भाइयों पे भी ध्यान रखें। यह ना हो कि कोई बाहरी बंदा हमारे अंदर घुसपैठ कर जाए और गड़बड़ कर दे और बेवजह हमारे आंदोलन की, हमारे किसान समाज की बदनामी हो। साथियों, रोजाना 200 का जत्था जाएगा। कुछ विशेष दिन होंगे जिस दिन हमारी महिलाओं का, हमारी मातृशक्ति का जत्था जाएगा। जब तक यह पार्लियामेंट सेशन चलेगा तब तक हमारे जत्थे लगातार जाते रहेंगे। साथियों, विशेष ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है कि 1-2 दिन पहले जो कुछ गलत तरह के लोग, गलत तरह के एलिमेंट बाहर बैठे हैं विदेश में, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ, उकसावे वाली वीडियोस डाली हैं। वो लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों का इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। एक कोई सिख फॉर जस्टिस नाम का कोई संगठन है, उसका एक व्यक्ति है कोई गुरपतवंत सिंह पन्नू। इस व्यक्ति का ना तो किसान आंदोलन से कोई लेना देना और ना ही इस व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना। साथियों, ये बार बार इसने पहले भी लोगों को भड़काने का प्रयास किया, लोगों को उकसाने का प्रयास किया। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे सारे साथी, जितने भी हमारे किसान भाई होंगे, वो संयुक्त किसान मोर्चा के दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइंस ही उनके लिए सर्वमान्य होंगी। साथियों, अगर हमें मोर्चा जीतना है तो हमें पूर्ण तौर पे शांतिपूर्ण रहना है। यदि हमें मोर्चा जीतना है तो अपने संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइंस का 100% नहीं 200% पालन करना होगा। और हम एक बात और कहते हैं, जो इस तरह के लोग जो ये बाहर बैठ के गलत बातें करते हैं, सरकार को चाहिए कि सरकार इन पे कार्रवाई करे, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार बेवजह हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों की वीडियोस का इस्तेमाल करती है और बेवजह ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की वीडियोस को, ऐसे लोगों के बयानों को बेवजह हमसे जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये साफ कह देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से, ऐसे गलत तरह के एलिमेंट से, ऐसे गलत तरह की ताकतों से हमारा कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा किसान समाज, हमारी किसान कौम पूरे तरीके से देशभक्त कौम है। इस किसान कौम ने अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। जो हमारा देश पहले खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होता था और बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, इस देश के किसानों ने दिन रात एक करके अपना खून पसीना बहा के हमारे देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और आज तो देश की सरहदों पर जवान तैनात हैं, ये भी किसानों के ही बेटे हैं। जो जवान तैनात हैं वो एक भी इंच पीछे नहीं हटते, वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं, वो तिरंगे में लिपट के आने को अपने गांव में तैयार हैं, लेकिन वो देश की एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं करते।
और देश की एकता अखंडता के लिए सरहदों पर तैनात हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे -डिग्री का टेम्परेचर की ठंड हो, वो अपनी कुर्बानी देने को तो तैयार हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। ये जवान भी किसान कौम का, मजदूर कौम का ही खून है। तो हमारी किसान कौम सबसे अधिक देशभक्त कौम है। यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कहा कि वर्तमान सरकार राजद्रोह के कानून का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है और थोक के भाव इन मुकदमों को बेवजह लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था, 75 साल पहले का यह कानून है और इसी कानून के तहत हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने जेल में ठूसा था। तो आज सवाल यह खड़ा होता है कि उस समय गोरे अंग्रेज थे और आज काले अंग्रेज सत्ता में हैं, और ये काले अंग्रेज उसी सिस्टम का, उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके हमारे आज के क्रांतिकारियों को बेवजह जेलों में ठूस रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से उस समय क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज ये किसान कौम, आज ये मजदूर कौम, आज ये नौजवान देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान कौम के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाइयों, इसके अलावा अभी रोहतक में एक धरना चल रहा है जहां पे एक बीजेपी के नेता मनीष ग्रोवर, उनके घर के बाहर यह धरना चल रहा है। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने हिसार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारी माताओं बहनों की तरफ अश्लील इशारा किया था। तो रोहतक में हमारा धरना बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और इसमें वहां की कमेटी ने, पूरे मोर्चा ने यह तय किया है कि 19 तारीख को रोहतक में एक महिला न्याय पंचायत होगी। उस न्याय पंचायत में भी हमारे तमाम किसान भाइयों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना है। यह कार्यक्रम 19 तारीख का है। अभी हम देख रहे हैं किस तरीके से यूपी में पंचायती इलेक्शनों के दौरान बीजेपी के गुंडों ने महिलाओं की साड़ी उतार दी। तो जो ये बीजेपी के लोग आज जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इनको हमारी संस्कृति का सही से मालूम होना चाहिए कि ये समाज महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और जो व्यक्ति, जो गुंडे महिलाओं का अपमान करते हैं, यह समाज उन लोगों को दंडित करने का काम करता है। तो हमारा समाज हमारी माताओं बहनों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाइयों, एक विशेष विनती यह भी है कि कल बीजेपी के नेता, तथा कथित नेता, असल में उनकी भाषा, उनकी काम शैली गुंडे जैसी है। मनीष ग्रोवर ने एक बहुत ही भड़काऊ वीडियो डाली, हमारे समाज को जातियों में बांटने का प्रयास किया, लोगों को उकसाने का प्रयास किया, लोगों को दंगाई बनाने का प्रयास किया। हम अपने सभी भाइयों से, खासकर रोहतक के आसपास के भाइयों से विशेष विनती करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह के उकसावे में मत आइएगा, आप किसी भी तरह की भड़कावे में मत आइएगा। आपको अपनी शांति बना के रखनी है। यदि कोई आपको उकसाता भी है, यदि कोई आपको भड़काता भी है, तो भी आपको शांति बनाए रखनी है और आपका नारा होना चाहिए कि हमारे ऊपर हमला चाहे कैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। यह शांति, एकजुटता हमारी बड़ी ताकत है। ये बीजेपी वाले नेता बड़े डरपोक हैं, ये बीजेपी आरएसएस के लोग बड़े डरपोक हैं, लेकिन ये जितने बड़े डरपोक हैं उससे ज्यादा बड़े षड्यंत्रकारी और साजिश करता है। इसीलिए हमें इनके षड्यंत्र और साजिश से बच के रहना है, अपना मोर्चा शांतिपूर्वक तरीके से चलाना है और अपना मोर्चा फतेह करना है। तो साथियों, अंत में आपसे फिर यह निवेदन है कि आप शांति और एकजुटता अपनी बनाए रखिएगा। आंदोलन हम जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब मोदी सरकार के घुटने भी टिकेंगे, अब मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाई जाएगी। बस आपको पूर्ण तौर पे शांतिपूर्ण रहना है। आने वाले समय में मिशन यूपी भी शुरू होगा, उसका ऐलान भी हो चुका है और उस मिशन यूपी के तहत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली किसानों की होने वाली है। लाखों किसानों की रैली होगी और वो इतनी बड़ी रैली होगी, रैली नहीं वो रैला होगा, वो इतनी बड़ी रैली होगी कि भाजपा सरकार की अकल ठिकाने आ जाएगी। हमारे देश के इतिहास में वो किसानों की सबसे बड़ी रैलियों में से एक होगी। उससे पहले मंडल वाइज मीटिंगें भी होंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मीटिंग होंगी, कन्वेंशन होंगे छोटे छोटे। सभी संगठनों के साथ समन्वय किया जाएगा, जितने भी यूपी के संगठन हैं। उस 5 सितंबर की बड़ी पंचायत के बाद यूपी में और उत्तराखंड में मंडल वाइज पंचायतें होंगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज पंचायतें होंगी, ताकि हर किसान तक
यह बात पहुंच सके कि यह भाजपा की सरकार किसान विरोधी है, यह मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अपने आंदोलन की हर बात एक एक अंतिम आदमी तक पहुंचाना यह हमारा लक्ष्य होगा। तो इसीलिए विशेष ये विनती है कि आप शांति और एकजुटता बनाए रखिए और ये किसान एकता मोर्चा जो आपकी खुद की आवाज है, इस पेज को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।